पाकिस्तान को आसमान और समंदर से भी हमले का डर सता रहा है। एयर ट्रैफिक और सी ट्रैफिक के लिए नए अलर्ट पाकिस्तान ने जारी कर दिए हैं। भारत के डर से पाकिस्तान ने कई और एयर रूट्स को बंद कर दिया है। समंदर से हमले को लेकर पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर हाई अलर्ट है। पाकिस्तान को बहुत डर है कि कहीं भारत सीधे समुद्र के रास्ते हमला न कर दे और कराची पोर्ट को निशाना न बना दे। तो उस एरिया में भी पाकिस्तान जो है वो हाई अलर्ट पर है और कुछ और दूसरे जो हवाई एरिया है उनको उसने जो है वो बंद कर दिया है। पाकिस्तान में जो खौफ है उससे जुड़ी हुई अब तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। पाकिस्तान के नेवी चीफ को समंदर से हमले का डर है। जो मैं आपको कह रहा था, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा लग रहा है कि समंदर के रास्ते से भारत ठोकेगा। पाक नेवी चीफ ने नेवी को अलर्ट पर रख दिया है। पाकिस्तान ने कराची और ग्वादर पोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी है। समंदर में भारत की तैयारियों से पाकिस्तान बहुत ज्यादा घबराया हुआ है और अगर कराची पर हमला हुआ तो पूरा पाकिस्तान आप समझिए कि घुटनों पर आ जाएगा। यह आपको हमने पहले भी बताया था कि 1971 में जब वॉर हुई थी और कराची पोर्ट पर जब हमला हुआ था तो कैसे 7 दिन तक वहां आग लगी रही थी। तो पाकिस्तान इसलिए भी घबराया हुआ है कि पानी को लेकर पहले ही लाले पड़े हैं। खाना, पानी, दाना सब बंद हो जाएगा अगर कराची पोर्ट चला गया। भारत के एक्शन पर 5वीं बड़ी खबर। अरब सागर में भारतीय नेवी का तगड़ा अभ्यास हुआ है। एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग का अभ्यास हुआ है। किसी भी एक्शन के लिए सेना है तैयार, नौसेना के युद्धपोत तैयार हैं। यह भी बड़ी खबर आ रही है। यानी एक तरफ पाकिस्तान घबराया हुआ है कि भाई नेवी जो है भारत की वो अटैक करेगी और दूसरी तरफ आप देखिए समुद्र में किस तरह से लगातार एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग, एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग जो है वो करके पाकिस्तान की धड़कनें भारत और बढ़ा रहा है। अब आज की छठी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। पाकिस्तान के खिलाफ अमित शाह ने भी फिर से हुंकार भरी है। पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, अब अमित शाह ने कहा है कि किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, ये मोदी सरकार है, एक एक को चुन चुन कर जवाब मिलेगा। अमित शाह ने इसका जिक्र किया है और कहा है कि आतंक को जड़ से उखाड़ कर रहेंगे। यानी जो लोग सोच रहे थे कि क्या भारत अभी अटैक करेगा नहीं करेगा, प्लान में कुछ चेंज है क्या, इसका पहला संकेत कि प्लान में कोई चेंज नहीं है अमित शाह के बयान से आया है। बाकी संकेत मैं आगे बताऊंगा, पहले अमित शाह को सुनिए। वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। और इस लड़ाई में न केवल 140 करोड़ भारतीय, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। यानी अमित शाह ने भी ऐलान कर दिया है कि कोई इस भ्रम में न रहे कि पाकिस्तान को छोड़ा जा सकता है। चुन चुन कर हिसाब होगा तो होगा और यह निश्चित है कि पाकिस्तान को चुन चुन कर जवाब दिया जाएगा और ऐसा जवाब मिलेगा जो उसकी कल्पना से बाहर होगा। अब यह जवाब आज ही मिलेगा, आज रात मिलेगा, अगले 24 घंटे के अंदर मिलेगा या फिर अगले कुछ दिन में मिलेगा। पाकिस्तान यही सोच सोच कर गला जा रहा है। उसे रातों को नींद नहीं आ रही। वहां के नेताओं, मंत्रियों और आर्मी के जनरलों की आंखों में काले गड्ढे पड़ गए, डार्क सर्कल आ गए भाई। वो भी ये सोच रहे हैं कि इधर नरेंद्र मोदी बड़े निश्चिंत हैं, उधर पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। आप दोनों देशों का अंतर देखिए। किसी से पूछो कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है तो कह देगा कि पाकिस्तान में इंडिया का खौफ चल रहा है। पाकिस्तान ये देखकर भी सहमा हुआ है कि इधर नरेंद्र मोदी कोई लोड ही नहीं ले रहे। इसका मतलब यह है कि पीएम मोदी को पता है कि पाकिस्तान को ठोका जाना तय है। भाई उन्होंने कह दिया, सेना तुम अपने हिसाब से जगह तय करो, अपने हिसाब से टाइम तय करो, ठोक दो, मैं पीछे खड़ा हूं। और उसके बाद मोदी रिलैक्स मूड में। पाकिस्तान को दिन में नरेंद्र मोदी तारे दिखा रहे हैं, उधर पीएम मोदी खुद मुंबई में सितारों के साथ दिख रहे हैं। आप देखिए पीएम मोदी कितने रिलैक्स हैं। पीएम मोदी आज वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट का उद्घाटन करने मुंबई चले गए।
बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए हुए थे वहां पर, बड़े बड़े स्टार, इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज वहां पर थे। शाहरुख खान, आमिर खान, अनुपम खेर, अक्षय कुमार, बड़े बड़े लोग वहां आए हुए थे। पीएम मोदी अलग रौला है उनका भाई, वो रिलैक्स हैं, दे दिया असाइनमेंट, दे दिया, वो हो जाएगा काम, पाकिस्तान को ठोक दिया जाएगा। और पाकिस्तान यही देख के घबराया हुआ कि भाई ऐसा क्या प्लान बना है कि इनको कोई लोड ही नहीं ले रही है, एकदम तनाव में नहीं है। नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज से ही वो रिलैक्स दिख रहे हैं, वो बहुत कूल हैं। लेकिन जब जब किसी हमले के बाद पीएम मोदी की ऐसी बॉडी लैंग्वेज दिखती है तो पाकिस्तान कांप जाता है, क्योंकि इसके कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी ऐसा सबक सिखाते हैं कि पाकिस्तान बाप बाप करता है। सर्जिकल स्ट्राइक में भी यही हुआ था, बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी यही हुआ था, और इसके बारे में आपको पाठशाला में आगे डिटेल से बताऊंगा कि जब जब मोदी इतना रिलैक्स दिखते हैं तो सामने वाले का पूरा चैन छीन लेते हैं। इस बात को समझ लेना चाहिए कि पीएम मोदी शांत हैं, कुछ बोल नहीं रहे, तो इसका मतलब यही है कि यह बड़े तूफान के पहले की शांति है। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया ही जाएगा हर हाल में। पाकिस्तान के गुनाहों का हर हिसाब मोदी करेंगे, पहलगाम का प्रतिशोध लिया जाएगा, और वो ऐसा होगा कि दुनिया याद रखेगी। इसके लिए किस तरह से रणनीति बन रही है, किस तरह की एडवांस प्लानिंग हो चुकी है। अमेरिका से फोन आया, उसमें क्या बातचीत हुई है, क्या अमेरिका कहीं बीच में तो नहीं आने वाला है, सेना की तैयारियां कैसी हैं, पाकिस्तान का पीएम कहां गायब हो गया है, सब बताऊंगा। भारत की तैयारियां पूरी हैं, काउंटडाउन चल रहा है बॉस, किसी भी वक्त काउंटडाउन पूरा होगा और पाकिस्तान पर हमला होगा। और पाकिस्तान को भी इसी बात का डर है कि कहीं नरेंद्र मोदी ने मिशन पीओके तो नहीं लॉन्च किया है, क्योंकि पीओके से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। पीओके में पाकिस्तान ने मदरसों में ताला लगा दिया है। 1000 से ज्यादा मदरसे पाकिस्तान ने पीओके में बंद कर दिए हैं। 10 दिन तक पाकिस्तान ने मदरसे बंद रखने का ऐलान किया है। पीओके में मदरसों को टेरर कैंप की तरह पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान को पीओके के टेरर कैंप पर भारत के एक्शन का डर है, इसलिए उसने सारे मदरसे बंद कर दिए हैं और सारे आतंकियों को कहा कि निकलो भाई निकलो, आ रही है इंडिया, आ रहा है इंडिया, आ रहा है, कभी भी ठोक देगा। यानी पाकिस्तान को भी सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि कहीं पीओके भारत वापस ना ले ले। पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने पाकिस्तान गिड़गिड़ाया है कि भारत से बचाओ। भारत से बचाने के लिए पाकिस्तान ने ट्रंप से गुहार लगाई है। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत ने ट्रंप से मदद मांगी है। इधर ये लोग टीवी पे नौटंकी करते हैं कि हमारे पास परमाणु बम है, हम क्या तैयार नहीं है, हमने क्या हथियार जो है वो दिखा ऐसे ही सजाने के लिए रखे हैं, और वहां ट्रंप से हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई कोई मोदी से बचाओ। भारत को रोके डोनाल्ड ट्रंप। पाकिस्तान के राजदूत रिजवान सईद शेख ने अमेरिका से अपील करके कहा कि भाई बचा लो, तुम ही बचा सकते हो ट्रंप भाई, आप तुम दोस्त हो हम मोदी के, आप बोलो कुछ हो जाएगा। यह हालत है इस वक्त पाकिस्तान की। भारत की खतरनाक तैयारियों और पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक के बयानों से पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तो गायब ही हो गए हैं। पाकिस्तान में लोग खुलकर बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ लापता हो गए हैं, यह खुद पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम से सवाल पूछ लिया वहां की मीडिया ने, शहबाज शरीफ कहीं दिख क्यों नहीं रहे हैं, ये वहां के मीडिया वाले खुद वहां पूछ रहे हैं पाकिस्तान के डिप्टी पीएम से कि हेलो वेयर इज शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ को जनता के सामने आना चाहिए। आप सोचिए बॉस, पाकिस्तान के पत्रकार खुद डिप्टी पीएम से पूछ रहे हैं कि हेलो हमारा प्राइम मिनिस्टर कहां है भाई, इंडिया ठोकने को तैयार बैठा है, हमारा पीएम गायब है। यानी ये कोई हवाई खबर नहीं थी कि शहबाज शरीफ गायब हो गए। सच यही है, यहां नरेंद्र मोदी खुले में बोल रहे हैं कि हम तो मिट्टी में मिलाएंगे। ये अपने प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूं, और उधर प्राइम मिनिस्टर देखिए गायब है, पब्लिक ढूंढ रही है, ढूंढो कहां है साहब हमारे। पाकिस्तान इसी डर में दुबला हुआ जा रहा है कि भारत का अगला कदम क्या होगा, हमला कब होगा। इधर भारत भी पाकिस्तान के डर को बढ़ा रहा है। भारत के खतरनाक राफेल फाइटर जेट ने बीती रात बॉर्डर पर पेट्रोलिंग की है। इंडियन एयरफोर्स के दूसरे लड़ाकू विमानों ने भी बॉर्डर पर पेट्रोलिंग की है। यह साधारण पेट्रोलिंग नहीं है बल्कि कॉम्बैट पेट्रोलिंग थी, यानी युद्ध के लिए एकदम तैयार वाली स्थिति। और इसी से पाकिस्तान में हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि 2 रात से बॉर्डर पर राफेल उड़ रहे हैं। 4 राफेल जेट्स ने भारतीय सीमा में पेट्रोलिंग की। बॉर्डर से 10 किलोमीटर की रेंज में राफेल उड़े हैं। राफेल को देखकर पाकिस्तान के सैनिक पोस्ट छोड़कर भाग गए कि भाई ये तो उधर से ही खड़े खड़े ठोक देने वाला है। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक होने को लेकर खौफ हो गया है। यानी पीओके
और कराची, ये दो ऐसी जगह हैं जहां पर पाकिस्तान सबसे ज्यादा डर में है कि नेवल स्ट्राइक हुई तो क्या करेंगे, वहां तो हम कहीं टिकते नहीं, एयर स्ट्राइक हुई वहां हम टिकते नहीं, क्या ही करेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारत लगातार पाकिस्तान को मैसेज दे रहा है। पाकिस्तान पिछले कई दिनों से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। भारतीय सेना इसका करारा जवाब दे रही है। भारतीय सेना का खौफ ऐसा है कि पाकिस्तानी रेंजर अपनी पोस्ट छोड़कर भाग जा रहे हैं। यानी हर मोर्चे पर पाकिस्तान को घेरा गया है। इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और वॉर स्ट्रैटेजी से पाकिस्तान फंसा हुआ है। इसी के साथ पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक तौर पर भी किनारे लगाया जा रहा है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान अलग थलग पड़ा हुआ है। दुनिया भर के देशों को भारत यह मैसेज दे रहा है लगातार कि आतंक के खिलाफ भारत तगड़ा एक्शन लेने वाला है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री के बीच पहलगाम हमले को लेकर बातचीत हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका भारत के साथ है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पहलगाम हमले के दोषियों, साजिश करने वालों को हर हाल में सजा दी जाएगी। यानी यह नहीं कि अमेरिका के विदेश मंत्री से बात हो रही है तो एक बार सोच ले कि क्या करना नहीं करना। उनको भी बता दिया कि हेलो बॉस, सजा तो हम देंगे, उसमें कोई इफ एंड बट वाली स्थिति नहीं है। यानी भारत ने अमेरिका को भी क्लियर मैसेज दे दिया है कि पहलगाम के मामले पर भारत पीछे नहीं हटेगा। जो भी इस हमले के पीछे हैं उन्हें जमीन खोद कर लाना पड़े तो जमीन खोदी जाएगी। पाकिस्तानी आतंकियों को सबक सिखाने के लिए मोदी सरकार हर लेवल पर जबरदस्त काम कर रही है। पीएम मोदी तो सारी रणनीतियों पर नजर रख रहे हैं और लगातार डायरेक्शन भी दे रहे हैं। लेकिन आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में पीएम मोदी की टीम के अहम 4 लोगों की बड़ी भूमिका है, जिनमें जो पीएम के फैब 4 हैं, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्होंने बड़ी जिम्मेदारी निभाई हुई है, लगातार आर्मी चीफ से बात करना, नेवल चीफ से बात करना, एयरफोर्स के चीफ से बात करना। रक्षा मंत्री लगातार एक्टिव हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर, वो डिप्लोमेटिक लेवल पर जो है दुनिया के सामने भारत का पक्ष मजबूती से रख रहे हैं। और एनएसए अजीत डोवाल, वो लगातार क्या स्ट्रैटेजी बननी है, कैसे एक्शन होना है, इस पर काम कर रहे हैं। ये चारों अपनी अपनी भूमिका खामोशी से लेकिन दमदार तरीके से निभा रहे हैं। और इसी वजह से भारत आज पूरी दुनिया के सामने डंके की चोट पर कह रहा है कि आतंकवाद को खत्म करेंगे तो करेंगे। और पीएम मोदी की यह टीम तेजी से काम कर रही है। आज ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री से बात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री को कह दिया कि पहलगाम हमले में अमेरिकी रक्षा मंत्री ने पहलगाम हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों के प्रति गहरी संवेदना जताई। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा है और आत्मरक्षा के अधिकार का, भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में अमेरिकी सरकार के मजबूत समर्थन को दोहराया। यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो अमेरिका के रक्षा मंत्री को बातें बताई, जो पाकिस्तान के खिलाफ सबूत बताए, जो भी उन्होंने बातें बताई, उसका इंपैक्ट यह रहा कि अमेरिका भी कह रहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं बॉस, हम आपके साथ हैं, जो करना है कीजिए। अब आप समझ लीजिए कि भारत किस लेवल पर पाकिस्तान को घेरे जा रहा है। और ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, ये हाई रिस्क फैसले हैं जिनको लेने से पहले बहुत सारे बॉक्सेस पर चेक मार्क करना पड़ता है कि ये हो गया कि नहीं, ये हो गया कि नहीं। लोग सोच रहे हैं जैसे मैगी बन रहा है, अरे 2 मिनट हो गया अभी बना नहीं। अरे बॉस, अटैक करना है किसी पर, सबक सिखाना है किसी को, सब तरफ से चीजें जो है वो करनी पड़ती हैं। पीएम मोदी और उनकी टीम यही कर रही है। यानी सिर्फ डिप्लोमेटिक एक्शन से ही पाकिस्तान घुटनों पर आता दिख रहा है, जबकि अभी तो असली धमाका होना बचा हुआ है। क्योंकि पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा है उसके बारे में तो लोगों को कुछ पता ही नहीं। पीएम मोदी को डे टू डे काम करते देख लोग हैरान हो रहे हैं कि पीएम मोदी के मन में चल क्या रहा है। विपक्ष के नेता तो सवाल उठा रहे हैं कि क्या पीएम मोदी पहलगाम को भूल गए, क्या एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आपको 3 घटनाओं के जरिए बताता हूं कि पीएम मोदी के काम करने का स्टाइल क्या है। और जब पीएम मोदी इतने रिलैक्स दिखते हैं, इतने चैन में दिखते हैं, तो सामने वाले का चैन छीन लेते हैं। उदाहरण से समझिए, साल 2016 में उरी आतंकी हमले का बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। 18 सितंबर 2016 को उरी में सेना के कैंप पर आतंकी हमला हुआ। इसका बदला 28 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर लिया गया था। सर्जिकल स्ट्राइक से पहले पीएम मोदी बिल्कुल सामान्य दिख रहे थे। 26 सितंबर को पीएम मोदी ने CSIR के प्लैटिनम जुबली फंक्शन का उद्घाटन किया था। 27 सितंबर को पीएम मोदी ने माता अमृतानंदमयी के 63वें जन्मदिन पर संबोधन दिया था। 28 सितंबर जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक हो रही थी, उस दिन पीएम मोदी ने प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों से बात की थी। यानी दुनिया के सामने पीएम मोदी बिना किसी तनाव के, बिना कोई लोड लिए रोजमर्रा का काम करते दिख रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक के पहले, जैसे आज दिख रहे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ
सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग एग्जीक्यूट हो रही थी। उरी में सेना के कैंप पर हमले के 10 दिन के अंदर पीएम मोदी ने बदला लिया था। इस दौरान किसी को भनक भी नहीं लगी कि पीएम मोदी क्या प्लानिंग करके बैठे। इसी तरह से 2019 में पुलवामा हमले के बाद पीएम मोदी ने किसी को पता नहीं लगने दिया था कि उनके मन में क्या चल रहा है। पुलवामा हमले के 12 दिन के अंदर भारत ने बालाकोट में आतंकियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। उस समय भी पीएम मोदी रेगुलर तरीके से ही अपना काम कर रहे थे। आपको याद दिलाता हूं, भारत ने 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। 24 फरवरी को यानी एयर स्ट्राइक के 2 दिन पहले पीएम मोदी के 4 अलग कार्यक्रम थे। 24 फरवरी को पीएम मोदी के मन की बात का प्रसारण हुआ था। उसी दिन पीएम मोदी स्वच्छ कुंभ स्वच्छ आभार कार्यक्रम में शामिल हुए थे। फिर पीएम मोदी ने प्रयागराज कुंभ में संगम स्नान किया था और शाम को पीएम मोदी ने गोरखपुर में किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च की थी। पब्लिक हैरान थी कि भाई चल क्या रहा है, कुछ होगा कि नहीं होगा। पीएम मोदी अपना काम कर रहे थे, सेना अपना काम कर रही थी। 25 फरवरी को पीएम मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल देश को समर्पित किया था एयर स्ट्राइक के 1 दिन पहले। और एयर स्ट्राइक से ठीक पहले पीएम मोदी एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यानी तब भी पीएम मोदी को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि देश इतना बड़ा एक्शन लेने जा रहा है, जैसे आज लोग कह रहे हैं कि कब होगा कब होगा। बॉस, ये एक देश का जवाब है। ये ऐसे आपके लिए फिल्म नहीं बन रही है कि आपके इंटरटेनमेंट के लिए कि भाई अभी आपका मूड हो गया तो अब तो 5 दिन हो गए, अरे अब तो 10 दिन हो गए, अब कर देना लॉन्च, फिल्म को लॉन्च कर देना चाहिए। आपके इंटरटेनमेंट के लिए नहीं हो रहा है बॉस, इट्स अ सीरियस बिजनेस। ये एक देश काम कर रहा है, देश के सैनिक काम कर रहे हैं, एक स्ट्रैटेजी बन रही है कैसे कब क्या एग्जीक्यूट होना है। वो आपके हमारे लिए नहीं कर रहे, वो देश के लिए कर रहे हैं। वो वाहवाही के लिए नहीं कर रहे, वो आपको हमको सुरक्षित रखने के लिए कर रहे हैं। और इसलिए उन पर भरोसा रखिए, संयम रखिए। पाकिस्तान से पूछिए ना, उसको समझ में आ रहा है कि यहां क्या चल रहा है, क्योंकि खबर तो उसके पास भी इधर उधर से थोड़ी बहुत आती होगी। उसमें आग लगी हुई है। पीएम मोदी की खासियत यह है कि विपरीत परिस्थितियों में भी वो परेशान नहीं होते। पीएम मोदी की बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगता ही नहीं है कि वो कोई खास प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। इस बार भी वैसा ही पैटर्न देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी की बॉडी लैंग्वेज और बैठकों से पाकिस्तान को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है। आप खुद देखिए, पहलगाम अटैक के बाद पीएम मोदी सऊदी अरब का दौरा छोड़कर भारत आए। उसके बाद से लगातार अलग अलग कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में भी शामिल हुए, फिर इंडिया स्टील प्रोग्राम को संबोधित किया। उसके अगले दिन रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को नौकरी के प्रमाण पत्र दिए। अभी 2 दिन पहले ही पीएम मोदी ने युग्म कार्यक्रम को संबोधित किया और आज वेव्स समिट में शामिल हो गए। भाई, देश थोड़ी रोक देंगे पाकिस्तान जैसे भिखारी देश को ठोकने के लिए। वो कह दिया सेना कर देगी, देश को आगे बढ़ाना है। इसी बीच पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हड़कंप मच गया है। खैबर पख्तूनख्वा में सायरन सिस्टम लगाया गया है। पाकिस्तान को पश्तूनों की बगावत का डर सता रहा है। यानी जो हमने आपको कहा था कि हो सकता है पाकिस्तान चौतरफा गिर जाए। इधर भारत ठोकने को तैयार है, उधर बलूच आर्मी है, इधर पश्तून जो है वो बगावत का उनका डर सता रहा है, और उधर तालिबान भी जो है वो पाकिस्तान को बड़ा सबक सिखा सकता है। तो जहां पाकिस्तान कराची और इस्लामाबाद और अपने पोर्ट्स को सिक्योर करने में लगा है, दूसरी तरफ उसे डर सता रहा है कि कहीं खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोह ना हो जाए। इसलिए वहां सायरन सिस्टम लगा दिया गया है। पाकिस्तान से ही एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको वो भी बता दूं। भारत के डर से पाकिस्तान एयरफोर्स में भी हड़कंप है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एक नया वीडियो जारी किया है। पाकिस्तानी वीडियो में युद्ध की तैयारियों के बारे में बताया गया है। पाक एयरफोर्स को भारत की एयर स्ट्राइक का डर है। भारत के राफेल विमानों से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है, इसलिए अब उसने, हालांकि कल हमने आपको बताया था कि कैसे बचकाने वीडियो बना रहा है, वीडियो गेम के जो है फुटेजेस लगा के दिखा रहा कि हम तैयार हैं, लेकिन अब वो है नई नई चीजें करके अपने आप को तैयार दिखाने का प्रयास कर रहा है आतंकवाद पर। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान आ गया है। पीओके वापस लेने का यही सही समय है, ओवैसी कह रहे हैं। उनका कहना है कि घर में घुसकर मारना नहीं है, वहीं बैठ जाना है। अब आतंकवाद को खत्म कर देना चाहिए। पीओके भारत का है और उसे वापस ले लेना चाहिए। सुनिए ओवैसी क्या कह रहे हैं। अब के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना, घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म, ये होना चाहिए। पीओके ले लेना नहीं, अरे गवर्नमेंट खुद बोल रही। एक बात सुनिए, पीओके नहीं, पीओके का रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट का, भारत की पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, वो भारत का है बोल के। तो बीजेपी क्या बोलती, घर में घुस के बोले डैश डैश बोले, हम बोले घर में घुस के बैठ जाओ आप।
ये खत्म होना है टेररिज्म, जो बार बार हर थोड़े दिन को जो टेररिज्म होता है। आप देखिए बॉस, पिछले कुछ दिनों से ओवैसी कैसे पाकिस्तान को आईना दिखा रहे हैं, कैसे चीन जो है वो पाकिस्तान के या वहां जो उइगर मुसलमान है वो पाकिस्तान चीन का साथ देता है। उन्होंने कहा कि चीन अपने यहां मुसलमानों को सुअर का मांस खिलाता है, तब क्यों उनके साथ दोस्ती करते हो तुम। और आज उन्होंने कह दिया कि भाई पीओके ले लो, बैठ जाओ वहीं, अब स्ट्राइक करके वापस आ जाने की बात नहीं है, वो कब्जा लो।